शिव और शक्ति का मिलन हुआ, फिर राधा कृष्ण का क्यों नहीं। हेलो फ्रेंड्स, पार्वती तो शिव की सनातन अर्धांगिनी हैं, साथ ही सदा सुहागन हैं। शिव सत्य हैं, सुंदर हैं और अविनाशी भी हैं। जब पार्वती का शिव से विवाह हो सकता है, सीता का राम से हो सकता है, तो फिर राधा श्री कृष्ण से क्यों नहीं ब्याही गईं? भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से विवाह क्यों नहीं किया? इस वीडियो से हम भली भांति जानते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह किन कारणों से नहीं हो पाया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फिर भी बहुत से जिज्ञासु या ट्विन फ्लेम्स राधा कृष्ण की जीवन यात्रा को शिव पार्वती से अलग समझते हैं। जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं जिनके माध्यम से थोड़ा बहुत हम ईश्वर संबंधी रहस्य जानते हैं, तो ध्यान देना होगा कि कोई भी पौराणिक कथा पूर्ण रूप से रहस्य को नहीं खोलती है। कुछ अनसुलझा तो हर कहानी में रहता ही है। ये पौराणिक कहानियों की बात है, बाद में मिलाई हुई मिलावटी कहानियों के लिए नहीं, जहाँ सब सुंदर सुंदर अलंकारिक शब्दों से रच के मीठा मीठा गप गप ही लिखा गया है। जैसे भृगु ऋषि का श्राप, गणेश भगवान का जन्म, हिरण्याक्ष द्वारा धरती को जल में डुबोना, माँ पार्वती का भगवान शिव से विवाह, ये सभी पौराणिक कहानियाँ हैं जो रहस्यों को छुपाए हुए हैं, ज्ञान को छुपाए हुए हैं। भृगु ऋषि के श्राप का क्या रहस्य है? इस वीडियो से आप भृगु ऋषि के श्राप का मूल अर्थ जान सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसी तरह भगवान गणेश अनादि हैं। ये हम इस वृत्तांत से जानते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी शिव विवाह का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह में सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन हुआ। और ये संभव कैसे हुआ? ऐसे संभव हुआ कारण गणेश जी अनादि हैं, आदि पुरुष हैं, ओंकार स्वरूप हैं। पर ये तो रहस्य ही है कि फिर गणेश जी का जन्म कब हुआ था। इसी तरह हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया, तो भगवान विष्णु के वाराह अवतार ने धरती को जल से बाहर स्थित किया। आधुनिक विद्वान ये मानते हैं कि अंतरिक्ष में दूर कहीं विशाल जल का समुद्र है, उसी में हिरण्याक्ष ने धरती को डुबो दिया होगा। पर यह तो रहस्य ही है कि हिरण्याक्ष तो धरती पर पैदा हुआ था। आखिर वो कितना बड़ा हो गया कि उसने धरती उठा ली, और वो इतना बड़ा हो गया तो धरती के अन्य प्राणी कहाँ गए? ये रहस्य क्या है? इसी प्रकार जब सती दक्ष के यज्ञ में शिव के अपमान से क्रोधित हो गईं, तो उन्होंने वहीं अपनी योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए और क्रोधित शिव उन्हें बाहों में लिए तांडव करने लगे। और शिव का दुख कम करने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गिरे और शक्तिपीठ बन गए। पर यह प्रश्न तो रहेगा कि सती तो दक्ष की पुत्री हैं, शरीरधारी हैं, पर शिव तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। निश्चय ही उनका जन्म नहीं हुआ है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, उसका शरीरधारी सती से विवाह संभव कैसे हुआ? और सती का शरीर आखिर कितना विशाल था और शिव उन्हें कितनी ऊंचाई पर लेकर तांडव कर रहे थे कि शरीर के टुकड़े बहुत ही दूर दूर गिरे। ये सब पौराणिक कथाओं के ऐसे रहस्य हैं जो पूरी तरह से ज्ञात नहीं हैं। इसी तरह माता पार्वती हिमाचल की पुत्री हैं, शरीरधारी हैं, पर शिव तो अविनाशी हैं, अजन्मे हैं। ये विवाह भी संभव कैसे हुआ? अवश्य ये कथाएं रहस्यमयी हैं और अवश्य ही देवी पार्वती भी शरीरधारी नहीं हैं, बल्कि शिव की तरह अविनाशी हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गणेश अविनाशी हैं, अनादि हैं, अजन्मे हैं। शिव मैस्कुलाइन एनर्जी हैं, पार्वती फेमिनाइन एनर्जी हैं और एक ही एनर्जी के दो रूप हैं, शिव परम पुरुष के और देवी पार्वती शक्ति का। इसी कारण पार्वती सदा सुहागन हैं, अखंड सौभाग्यवती हैं। इसी कारण उनके जन्म, विवाह, संतान का वृत्तांत तो मिलता है, उनकी मृत्यु की कोई कथा नहीं है। पर देवी राधा और श्री कृष्ण ने शरीर धारण किया है और उनकी मृत्यु भी हुई है, पर धरती लोक पर विवाह संभव नहीं हो पाया है। जबकि सीता राम का विवाह हुआ है, उनकी मृत्यु भी हुई है। लेकिन ये भी परम सत्य है कि सीता परित्याग की कथा के बाद सीता राम के जीवन से रहस्यों के साथ दूर हो गई हैं, फिर राम को इस जीवन में दोबारा नहीं मिली हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे देवी राधा श्री कृष्ण के मथुरा प्रस्थान के बाद रहस्यों के साथ श्री कृष्ण से दूर हो गई हैं और इस जीवन में दोबारा नहीं मिली हैं। बिल्कुल यही पैटर्न सिद्धार्थ और यशोधरा की कहानी में
और लक्ष्मी प्रिया और विश्वम्भर कहें या चैतन्य महाप्रभु, उनकी कहानी में भी रिपीट हुआ है। कहानी बार बार हर बार एक निश्चित स्थान पर आकर रहस्यमयी ढंग से ऐसा मोड़ ले लेती है कि इस जीवन में फिर ईश्वर का उनकी प्रिया से दोबारा मिलन नहीं होता है और कहानी अधूरी सी रह जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो हमें प्राप्त हो जाता है उसकी हमें इच्छा नहीं रहती है। इसी कारण परमात्मा को हर जन्म में उनकी प्रिया से जीवन के दूसरे भाग में बिछड़ना ही पड़ता है। उन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर वो शरीर त्याग करते हैं और निराकार में पुनः अपनी देवी से एकीकार हो जाते हैं। और यही भृगु ऋषि के श्राप की पौराणिक कथा का वास्तविक अर्थ है कि ईश्वर जब धरती पर अवतरित होंगे, विष्णु जब धरती पर अवतरित होंगे तो उन्हें अपनी पत्नी से जीवन के पूरे एक भाग में बिछड़ना होगा और कार्य पूरा होने पर वह पुनः मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? इस लोक में नहीं, परमात्मा के लोक में, निराकार में। और यही मिलना शिव और शक्ति का विवाह है, पार्वती और शिव का विवाह है। इसी कारण राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ और शिव पार्वती का विवाह हुआ है। वास्तव में राधा कृष्ण शक्ति और शिव ही हैं जो धरती पर तो बिछड़ जाते हैं, पर कार्य पूर्ण होने पर, परमात्मा की लीला समाप्त होने पर पुनः निराकार में ऊर्जा रूप में एक हो जाते हैं। और इस प्रकार राधा कृष्ण का पुनः मिलन हो जाता है, या हम कहें कि विवाह हो जाता है। और इसी कारण देवी राधा कृष्ण की सनातन अर्धांगिनी हैं और अखंड सौभाग्यवती हैं। धरती लोक पर जिन हजारों स्त्रियों ने श्री कृष्ण से ब्याह रचाया वो तो यहीं छूट गईं और परमात्मा अपनी सनातन अर्धांगिनी के साथ पुनः एकीकार हो गए। इस तरह स्पष्ट है कि राधा कृष्ण कहें या शिव पार्वती, दोनों एक ही हैं। बस शिव पार्वती की कहानी राधा कृष्ण के विवाह का ही पारलौकिक पौराणिक रहस्य है। हरिओम।